हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो कि झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 और 6 to 8, उसमें से जो क्वेश्चन है झारखंड जीएस का 1 से 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पूरा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। झारखंड जीएस जो कि आगामी झारखंड का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन से हम लोग जान सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड है वह किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब से मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में वो सुबह 8 से 10 के बीच में अपलोड होगा। आप सब डेली उस टाइम आके वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं और उसे पहाड़ी नदी में प्रवाहित करती है? तो टूसू पर्व के समय लड़कियां लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती है और उसे पहाड़ी नदी में प्रवाहित करती है। फ्रेंड, हम लोग वन लाइनर बेसिस पे देखते जाएंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2001। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000। झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वनों की भूमि। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, यहाँ जो ऑप्शन दिया होता क्वेश्चन में उसमें मध्य प्रदेश होता। फ्रेंड, अब हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड के से जो 5 राज्य सीमा साझा करते वो 5 राज्य: उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कुल 5 राज्य झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा अगर सीमा जो साझा करता है वह बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राजकीय पुष्प है? पलाश। अगर राजकीय पक्षी बोलता तो कोयल, राजकीय पशु बोलता तो हाथी, राजकीय वृक्ष बोलता तो फिर सखुआ या साल, राजकीय फूल बोलता जो दिया हुआ है पलाश। झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 24। जब जिला बना झारखंड बना था उसमें 18 जिला था। 2001 में 4 जिला बना और 2007 में खूंटी और रामगढ़। तो अभी वर्तमान में 24 जिला है झारखंड में। 2023 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? तो 2023 में गणतंत्र दिवस परेड पर वैद्यनाथ मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की में पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं? तो झारखंड में जो पहाड़ी श्रृंखलाएं ऑप्शन के अनुसार से पारसनाथ पहाड़ी होता। पारसनाथ पहाड़ी जो कि हजारीबाग का निचला पठार में स्थित है, गिरिडीह जिले में पड़ता है, मधुबन या फिर इसरी के आसपास। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त यहाँ पे हुआ था पार्श्वनाथ का। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। जैसे इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है सनवेद शिखर, 1365 मीटर 4478 फीट, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें से लगभग सब 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी पे हुआ था, पारसनाथ पहाड़ी पे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। अगर वर्तमान राज्यपाल पूछता तो कि अब चेंज हो चुके हैं। 12वें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बने हैं अभी हाल फिलहाल में, और 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इसके पहले चंपई सोरेन। निम्नलिखित में से झारखंड में, फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियां, अगर ऑप्शन में 33 नहीं दिया हो तो 32 कर सकते हैं। अगर यदि 33 ऑप्शन में दिया हो तो 33 हम लोग कीजिएगा। तो अभी वर्तमान में झारखंड में 33 जनजाति है। जो 33वीं जनजाति वह है पुरान। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा स्थापित किया गया था, धनबाद में है। 2016 में इसे IIT का दर्जा भी मिला है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714, कहीं कहीं 79,716 भी दिया है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला प्रतियोगिता
प्रतियोगी है जिसने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति में सीजन 1 में 1 करोड़ जीते, तो नाजिया नसीम। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, जो कि 15 नवंबर 2000 को ही गठित किया गया था। अगर उच्च न्यायालय का खंडपीठ पूछता झारखंड में तो दुमका होता। अगला 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर जानूम सिसोई को। अगर 2024 में पूछता, अगर ये याद कर लीजिएगा, 2024 में तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो जो कि जमशेदपुर से संबंधित है, पद्मश्री। और एक और मिला है जो कि लेडी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित सरायकेला निवासी चामी मुर्मू। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में। पलामू टाइगर रिजर्व भी अगर पूछता तो वो भी लातेहार में। बेतला, इसी में विश्व का पहली शेर गणना इसी जगह पे किया गया था। बेतला जो कि फुल फॉर्म होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर और एक्सिस एल से लियोपार्ड, उसके बाद एक्सिस BETLA, बेतला, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस, इन सब 5 जानवरों से मिलकर इसका नाम एक्रोनिम में किया गया है बेतला। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक अस्थायी निकाय है जिसका गठन 2002 में किया गया था। पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2002 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में रंकिनी मंदिर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में यह है रंकिनी मंदिर। झारखंड राज्य में संथाल परगना संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड, एक नया ट्रेंड इसमें पूछ दिया गया कि परमंडल के जगह पे यहाँ पे संभाग पूछा गया, तो संभाग मतलब परमंडल होता है, याद कर लीजिएगा। तो संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय दुमका है। अगर इसी में उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का पूछता जिसमें 7 जिले हैं, जबकि संथाल परगना में 6 जिले, तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का हजारीबाग होता। दक्षिणी छोटा नागपुर का जिसमें 5 जिला है रांची। कोल्हान परमंडल का चाईबासा। और पलामू परमंडल का अगर पूछता तो मेदिनीनगर होता उसका हेडक्वार्टर। उससे जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में उससे जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मनोवैज्ञानी ने सांस्कृतिक प्रकारों के आधार पर झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण किया? तो ललित प्रसाद विद्यार्थी। भारत में IVF के प्रवर्तक सुभाष मुखर्जी का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो IVF जो कि शिशु तकनीक से संबंधित है, बच्चे से रिलेटेड है ये। तो सुभाष मुखर्जी जो कि हजारीबाग जिले से संबंधित है झारखंड के। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती मृदुला सिन्हा। अगर JPSC के प्रथम अध्यक्ष पूछता तो फटीक चंद हेम्ब्रम। वर्तमान में JPSC के अध्यक्ष पूछता तो मेरी नीलिमा करकेट्टा। मसानजोर नामक बांध झारखंड के दुमका जिले में है, किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पे। इसे जो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था इस बांध को, इसलिए इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्ट सिटी को पूर्वी क्षेत्र के स्मार्ट शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। तो किस शहर को? रांची। लोकप्रिय जुबली पार्क झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में पश्चिम से पश्चिम पूर्व दिशा की ओर बहती है? तो स्वर्णरेखा नदी। सरायकेला टाउन के किनारे किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरायकेला टाउन खरकई नदी के किनारे स्थित है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में बुरुडी झील स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है? तो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। झारक्राफ्ट का एक संगठन के रूप में कब स्थापना किया गया था? 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक झारखंड रूरल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी के लेखक है? तो अमित प्रकाश। लगभग 700 वर्ष पुराना देवरी मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रांची। झारखंड राज्य में कोल्हान संभाग का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड, अभी हम लोग जिक्र किए थे संभाग मतलब परमंडल, तो कोल्हान परमंडल का चाईबासा। लोध जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लातेहार।
ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो सांस्कृतिक आधार पर। लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य से थे? तो एक गुमला निवासी थे, झारखंड से संबंधित हैं। भारत पाक युद्ध 1971 में वीर गति को प्राप्त हुए थे और प्रथम झारखंड की ओर से परमवीर चक्र प्राप्त करता और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करता झारखंड की ओर से लांस नायक अल्बर्ट एक्का गुमला निवासी। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री शिवाजी महान केरे। फ्रेंड, इसको हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, महानिदेशक, निदेशक मतलब महान, तो महान केरे। हुंडू जलप्रपात से निकलने वाली चांडिल में निकालने वाली कौन सी नदी है जो कि चांडिल में सोनरेखा नदी में जाकर मिल जाती है? तो करकारो नदी हुंडू जलप्रपात से निकलती है और चांडिल में जाके सोनरेखा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानभूम का पुराना जिला जिसमें वर्तमान बोकारो जिला शामिल है को अंग्रेजों ने कब अधिग्रहण कर लिया था? तो 1765 में। कुंडा या फिर कुंदा किला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चतरा में। मलुटी एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जो झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुमका। इसे मंदिरों का गांव भी बोला जाता है मलुटी, जो कि दुमका में है। गुप्त काशी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें गुप्त काशी नहीं बल्कि मंदिरों का गांव के नाम से ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कनाडा की सहायता से बनाया गया था? देखिए फ्रेंड, अभी कुछ देर पहले हम लोग मसानजोड़ बांध के बारे में जान चुके थे। उस इसमें हम बताए हुए थे कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया, जिसके कारण इसे कनाडा बांध या फिर पियरनन बांध भी कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट करना स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो लावालौंग वन्य अभ्यारण्य चतरा। रूर ऑफ इंडिया नामक के नाम से मशहूर झारखंड में भारत के कुल खनिज के संसाधन का कितना प्रतिशत है? तो 40%। इसे भारत का रूर या रत्न गर्भ के नाम से भी जाना जाता है झारखंड को। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया? तो रामचंद्र चंद्रवंशी 2021 में। अगर 2022 में पूछता तो विनोद कुमार। और 2023 में पूछता तो मानिका विधानसभा से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो। फ्रेंड, आप सब कमेंट में बताइए उस विधायक का नाम क्या है जिसे 2023 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला है। सबसे पहले बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार पूछता तो वह विशेश्वर खां होते और प्रथम महिला में पूछता तो वह अन्नपूर्णा देवी होती। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में बाबा दानीनाथ मंदिर स्थित है? तो बाबा दानीनाथ मंदिर दुमका में है। झारखंड राज्य में दक्षिणी छोटा नागपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची। घाघरी धाम झरना झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रांची। ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा वर्गीकृत जनजातियाँ भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो झारखंड। जेसन कादरी एक भारतीय लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता निम्नलिखित में से किस शहर से है? तो धनबाद। झारखंड अगस्त 2015 में अपनी पहली सौर ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी। पालना डैम जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बना है और सरायकेला के चांडिल कस्बे में स्थित है। अगर बटाने डैम पूछता अभी जो कि फेमस है पलामू में जाता आंसर। निम्नलिखित में से किसने 62वें सुब्रतो कप जूनियर अंडर-17 गर्ल्स इंटर स्कूल इंटरनेशनल फुटबॉल जीता? तो सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला झारखंड। झारखंड राज्य में राजमहल शहर के दाहिने तट पर कौन सी नदी स्थित है? तो झारखंड राज्य में राजमहल शहर के दाहिने तट पर साहेबगंज जिले में जो पड़ता है गंगा नदी है, जो कि साहेबगंज पे 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साहेबगंज में 5 अक्टूबर 1926 में रांची में स्थानीय आर्य समाज हॉल में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में एक खादी प्रदर्शनी खोली गई थी। अकबरी मस्जिद झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो साहेबगंज। कांति जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लातेहार। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है? पालकोट वन्य अभ्यारण्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो 2011 में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया था? तो विनोद कुमार, हम लोग अभी जिक्र भी किए हैं। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में राम मिशन विद्यापीठ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में। झारखंड राज्य में उत्तरी छोटा नागपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची। सीता जल प्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो रांची। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सर्दियों के दौरान पुष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है या अविवाहित लड़कियों के लिए किया जाता है? तो टूसू पर्व या मकर पर्व। अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज है जो कि जमशेदपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया था? 2008। तेनुकोट बांध का निर्माण 1990 में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा मिश्रा जो कि एक भारतीय महिला मुक्केबाज है, वह झारखंड के किस जगह के रहने वाली है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया था? तो 2008 में मृदुला सिन्हा इनके प्रथम अध्यक्ष थे। तेनुघाट बांध का निर्माण 1980 में निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ था? तो दामोदर नदी पे। जो तेनुघाट बांध है वह बोकारो जिला में है। मैक्लूस्कीगंज लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवारों का शहर था। यह झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत है? तो रांची। निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ शासन का संस्थापक था? तो रामगढ़ शासन का संस्थापक 1368 ईस्वी में जो किया था राजा बागदेव सिंह। तेलियागढ़ी किला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो साहिबगंज। मैना बीबी का मकबरा झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका भी आंसर जाएगा साहिबगंज। पालना बांध झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पालना सरायकेला खरसावां में। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर का शहर का नाम जमशेदजी नौसेरवन जी टाटा के नाम पर रखा गया है। टाटा स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में स्वर्णरेखा और साक्षी नदी के संगम पर जमशेदपुर में किया गया था, जिसका पुराना नाम साक्षी भी था। टिस्को को नाम बदलकर 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। दोराब जी जो विचार दिए थे टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना का जमशेदजी नौसेरवन जी टाटा दिए थे, पर वास्तविक संस्थापक दोराब जी टाटा हैं। झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी। और 16 उपभाषा है झारखंड के और आधिकारिक भाषा हिंदी। झारखंड में राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 2011 में, जिसमें कि झारखंड 5वां स्थान हासिल किया था। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड, जो कि रांची से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी ये 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं भारत के। T20 वर्ल्ड कप 2007, चैंपियन ट्रॉफी 2013 और ODI वर्ल्ड कप 2011। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। झारखंड में कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र गिरिडीह जो कि पारसनाथ पहाड़ है या मधुबन इसी से रिलेटेड है जैन संस्कृति केंद्र से। तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद। जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, जमशेदजी नौसेरवन जी टाटा। भीम चूल्हा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो संथाल। इसका हम लोग ठीक से कभी याद देखे थे, सुमोहो, संथाल, उराव, मुंडा हो, ये झारखंड की 4 बड़ी जनजाति। अगर भारत में पूछा 3-4 बड़ी जनजाति तो होता BGSM, भील, गोंड, संथाल, मीना। दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल संभागों की संख्या कितनी है? तो कुल संभागों मतलब कुल परमंडल तो 5। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, संथाल परगना और कोल्हान। नवीनतम परमंडल होता कोल्हान 2003 में। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय चाईबासा। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का हजारीबाग। पलामू परमंडल का मेदिनीनगर। दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची और संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय दुमका। रामकृष्ण मिशन आश्रम झारखंड के किस
जिले में स्थित है? तो रांची में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का मुख्य सचिव? अभी वर्तमान में भी वही है, एल खिंगजाते। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी पारसनाथ से संबंधित लगभग 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 से 100 क्वेश्चन में। तो कितना क्वेश्चन रिपीट करता है आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए, इसी भी लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो चतरा। पुराने नागवंशी शासकों का एक ऐतिहासिक स्थान पालकोट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला। पतरातू बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़। जो हटिया को बिजली उत्पादन जो होता है वह पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से ही होता है। केलाघाट बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो छिंदा या छिंदा नदी। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, केला का छिलका, तो छिलका से छिंदा, केलाघाट जलप्रपात, छिंदा नदी। मोती झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मोती झरना जो कि अजय नदी पे है, साहिबगंज जिला। पर्वत बिहार पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जामताड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। जो कि झारखंड राज्य अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करती है। रामगढ़ को झारखंड का जिला कब बनाया गया था? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का नवीनतम जिला और सबसे छोटा जिला भी है। 1541 इसका क्षेत्रफल है, जो कि ये 24वां जिला के रूप में इसका गठन किया गया था। फ्रेंड सबसे छोटा जिला जो हम लोग रामगढ़ बोले उसका क्षेत्रफल 1541 नहीं बल्कि 1341 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछता तो वह होता पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हम लोग एक बार देख लेते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची। छोटा में रामगढ़, फिर लोहरदगा और जामताड़ा और पाकुड़ 2 ऐसे जिले हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है 18 से 11 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा क्षेत्रफल रामगढ़ का। मोती झरना जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में? अभी हम लोग देख चुके थे, साहेबगंज। झारखंड से शुरू हुआ नृत्य अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल की संस्कृतियों में एकीकृत हो गया, वो क्या है? तो छऊ नृत्य, जो कि सरायकेला खरसावां से स्टार्ट हुआ था। सुवेंदु नारायण 1938 में यूरोप में इसका प्रदर्शन किए थे। अभी वर्तमान में मयूरभंज उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ये दोनों बहुत फेमस हो गया है ये नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा। और सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला पूछता तो रांची। तो फ्रेंड ये था सहायक आचार्य 1 से 5 और 6 से 8 क्लास तक जो हुआ था, उसमें झारखंड जीके का जो 100 क्वेश्चन जो मिल था, जो कि स्टडी फॉर गोल्स बुक से 1 लाइनर बेसिस पे हम लोग लिए हैं। तो फ्रेंड मेरा यह प्रयास कैसा लगा? लगभग 24-25 मिनट में हम लोग फास्टली और बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हुए इतने कम समय में 100 क्वेश्चन और जो एक्सप्लेन किए होंगे सो अलग हम लोग जान पाएँ। इस वीडियो का अगर PDF आप सबको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ और भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।